परमपिता सद्गुरु के नाम से मैं आज बहुत ही एक दुखद घटना जो हुई है कानपुर कचहरी में, इस दुखद घटना से एहसास वही कर पाएगा सचमुच में जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। सभी माताओं बहनों से, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, बेटे बेटियों, सभी को मैं अवगत कराना चाहती हूँ। ये देखिए, ये इतनी बड़ी, ये जो हादसा हुआ इतना बड़ा, ये दुखद घटना ने झकझोर कर रख दिया है। कानपुर कचहरी में गुरुवार को कचहरी की 6वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली स्टेनो नेहा, जो 25 वर्ष की थी, उसके साथ ये बिल्कुल, मैं इस बात को, मेरा दिल खुद गंवारा नहीं करता कि उसने ऐसे सहज में अपनी जान दी होगी। अपनी जान सबको प्यारी होती है, कोई ऐसे जान अपनी नहीं देता है। 6वीं मंजिल पे कैसे गई? वहां पर पहुंचने के बाद जो 6वीं मंजिल पे चढ़ेगा और कोई भी व्यक्ति होगा, नीचे देखेगा, उसकी रूह कांप जाएगी। कैसे उसने जान दी? ये मैं इस बात के लिए, मेरी आत्मा बहुत झकझोर रही है। इतनी दुखद घटना मैं नहीं भूल पा रही हूँ, क्योंकि मैं कचहरी गई थी और ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो दुख मैं सभी के सामने नहीं वो करा सकती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का दुख है क्योंकि उसका कारण है, सचमुच में कोई ऐसे जान नहीं देता है। अभी भी सच्चाई खुल के नहीं आई है और मेरा पुलिस प्रशासन से यही कहना है कि इस सच्चाई को, इसका खुलासा करने के लिए पुलिस विभाग को पूरी तरह से एकजुट होकर इसका खुलासा होना चाहिए कि इसने जान दी है या किसी के द्वारा ये हादसा कराया गया है। ये जो कुछ भी है, इस सच्चाई खुल के आनी चाहिए। ऐसे 6वीं मंजिल ये पहुंची, कैसे पहुंची, ये तो हम नहीं कुछ इस बारे में कह सकते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। और मेरा विनम्र निवेदन है इस बेटी के लिए, सभी भाइयों बहनों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्रताड़ित कर रहा है तो उसके लिए अपनी जान मत दो। अरे इतना जीवन अनमोल, कैसे जिंदगी, अनमोल जिंदगी को इस तरीके से थोड़ी ही पल में खत्म कर दिया। अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता है, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूं कि इसने जान दी है या कोई हादसा है। और मैं यही कहना चाहती हूं कि पुलिस विभाग ये जो विषय है, जांच का विषय है, निष्पक्ष जांच करे।
अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, मैं इससे वाकिफ हूँ। 2006 में मैंने कचहरी में कदम रखा था। मैं जानती हूँ पेशकार क्या करते हैं, मैं जानती हूँ चपरासी क्या करते हैं। नेहा, ये जो बेटी स्टेनोग्राफर, उसने कितनी मेहनत करी होगी, उसमें इतनी वो जज्बात था, इतनी काबिलियत थी, और कैसे उसने नौकरी पाई। कैसे हमें विश्वास नहीं हो रहा, कैसे उसने जान दी। मैं सभी को बताना चाहती हूँ, कभी भी भूल के ऐसे गलती ना करें, जान मत दो। अरे जिंदगी तो अनमोल है और जीवन बहुत अनमोल है। जीवन जीना है, संघर्ष करना है। मानव का जीवन ही संघर्ष है, मानव जीवन ही संघर्ष है। क्यों जान दो? जान देने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर जिंदगी है तो हासिल कर लोगे। अरे जो प्रताड़ित करे उसके खिलाफ जाइए। ये हमें मालूम है, पता है कि बहुत ही शोषण होता है, इतना भ्रष्टाचार है। मैं खुल के बोल रही हूं। पेशकार, मैं इसलिए लाइव आई हूं, मैं खुल के बोल रही हूं। पेशकार, मैं नाम नहीं लूंगी और नाम भी ले रही हूं। मैं एक पेशकार का नाम ले रही हूं, और इससे मैंने महसूस किया है कि सचमुच में पेशकार कितना प्रताड़ित करते हैं। मैं वाकिफ हूं, इस बात से मैं वाकिफ हूं। मैं बताना चाहती हूं, मैं नाम लूंगी। उन्नाव वाला सुभाष बाबू 2 हैं। पहले एसीएम 3rd में थे सुभाष बाबू पेशकार। इसके बाद में सुभाष बाबू MM2 में आए। मैं 2006 से 17, 18, 19 मैं बराबर 17 में भी गई थी। यही सुभाष बाबू, जब इसके खिलाफ शिकायत गई तो इसने किसके ऊपर, वो दूसरे को नाम लेकर उस पर डाल दिया। और मैं सचमुच में मैं कहना चाहती हूँ, मुझे ऐसे ही एहसास होता है मेरे साथ भी ये गंडा, लेकिन नहीं, मैंने कंप्लेन की। कंप्लेन यहां तक की जो मैंने प्रार्थना पत्र दिया, कोर्टों की भी बात मैं कहती हूँ कि कोर्टों में क्या होता है, मैं उससे भी वाकिफ हूं। मैं खुल के बोल रही हूं, मैं खुल के बोलती हूं। मैं आत्महत्या करने वाली नहीं हूं। उस बेटी को कितना प्रताड़ित किया होगा, ये सचमुच में कोई जान नहीं देता ऐसे। उसकी आत्मा से पूछो, उसके दिल से पूछो, कैसे वो बर्दाश्त किए होंगे 5-6 महीने की सर्विस में, कितना उसने झेला होगा। क्योंकि मैं झेलती चली आ रही हूं। 6 महीने के अंदर वो तो इस पद पर थी, मैं तो एक आम इंसान। जब मैं इतनी दुखी हो गई थी सुभाष बाबू, और मैं देखती हूं जितने भ्रष्ट हैं उनकी पदोन्नति हो रही है। क्यों हो रही है पदोन्नति, क्यों होती है? अंधा कानून। मेरे साथ भी यही हुआ है। MM2 में मैंने कंप्लेन करी। जब कंप्लेन मैंने करी, मैंने लिखित एफिडेविट के साथ मैंने दिया प्रशासनिक अधिकारी की, यहां मैंने प्रार्थना पत्र दिया। वहां से देने के बाद में जब रिपोर्ट मांगी गई, रिपोर्ट में सब लिपापोती कर दी गई। मैडम मेरे सामने बैठी थी, मैंने अपने रंगे हाथों पैसे देते पकड़ा, और मेरा शोषण हो रहा था। पेशकार सुभाष बाबू, मैं नाम लेके बोल रही हूं। और वही सुभाष बाबू आज अध्यक्ष बना दिए गए रिकॉर्ड रूम में, वहां के अध्यक्ष बना दिए गए। ये तो खुला भ्रष्टाचार है। मैं खुल के बोल रही हूं। जिसे जो कुछ कहना हो कहे, जिसे जो कुछ करना करे। मैं खुल के बोल रही हूं। मुझे इतना दुख है इस बेटी के जाने के बाद। मैंने एहसास किया है
मुझे मालूम है कितना प्रताड़ित किया होगा इसको, और ऐसे को जिसने इसको प्रताड़ित किया है, मैं पुलिस विभाग, मैं पुलिस प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि ऐसे को ऐसी सजा दे, ऐसी सजा दे कि वो उसका पूरा जीवन उसको याद रखे, उसको ऐसे दंडित किया जाए। मैं इस चीज से वाकिफ हूं, मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं कहां से कहां तक गई, कोई सुनवाई नहीं होती है। उनके पिता, नेहा बेटी के पिता ने जो बोला है, आज उनके दिल पर क्या गुजर रही है मुझे पता है, मैं जानती हूं उनके पिता पर क्या गुजर रही है, उसकी बेटी पर कैसे कैसे उसने संभाला होगा अपने को। एक बेटी को की जान गई, अरे शर्म करो, शर्म करे। ये जो पुलिस विभाग है, पुलिस प्रशासन है, कैसे उसने एफआईआर दर्ज करा दी, अज्ञात में एफआईआर दर्ज करा रहे हैं पेशकार। इसके पहले क्या हुआ था? उसका पिता का कहना है कि मैंने कई शिकायतें करी, उस अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिए, फिर भी जो है उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसको जान गंवानी पड़ी है? उसको उसकी कुर्बानी यही है। इसी को कहते हैं अंधा कानून। सचमुच में जो पट्टी बंधी है, अंधा कानून इसीलिए कहा गया है, अंधा कानून। कानून को नहीं दिखता है। जब वो शिकायत करती थी तब क्या जो है नहीं दिखता था क्या? ये क्या हो रहा है कोर्टों में, क्या हो रहा है मुझे मालूम है, क्योंकि आज से नहीं 2006, ये 2025 चल रहा है। मैंने झेला है, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, उस बेटी की मुझे याद आ रही है। उस बेटी की जान चली गई, शायद अगर बच जाती ये बेटी तो मैं उसका पूरा साथ देती। और अब भी मैं कह रही हूं, इस बेटी के लिए, उस दरिंदों को जो इसका, जिसने ये ऐसा करने के लिए मजबूर किया, उसको कभी भी क्षमा नहीं किया। परमात्मा इसको क्षमा नहीं करेगा, ये नहीं तो परमात्मा उसको दंड देगा। उसने जान गंवाई है, कुछ भी उसने नहीं देखा दुनिया में। इस प्रकार की घटना, इतनी दुखद घटना, ये कभी मैं नहीं भूल सकती। मैं इसलिए नहीं भूल सकती, मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से मैंने झेला है। इस कचहरी के अंदर, इस कोर्ट के अंदर क्या होता है, मैं जीता जागता मैं गवाह बैठी हूं। कुछ भी नहीं हुआ। मैंने प्रार्थना पत्र दिया पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ, वहां से रिपोर्ट मांगी गई, आख्या लगाई गई, लिपापोती कर दी गई। फिर मैं डीजे के यहाँ मैंने दिया, वहां से भी मेरे बयान हुए, वहां से फिर कोर्ट में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। MM2 में सुभाष बाबू ने किया। मैं आज लाइव आई हूं, आज मैं खुल के बोल रही हूं। इस बेटी की जान गई है और मैं अब खुल के बोलूंगी। इस बेटी ने अपनी जान दे दी है। यही MM1 में मैं जीता जागता उदाहरण हूं। MM1 में निधि सिंह, रणवीर सिंह, दोनों ने मेरा शोषण किया था। मेरी फाइल, मैं वादी मुकदमा हूं, मेरी फाइल को मेरे, और जबकि डायरेक्शन की फाइल थी, डायरेक्शन की फाइल पेश होनी चाहिए, डायरेक्शन की फाइल पेश न करके विपक्षी को तारीख दे दी जाती थी। जब मैं कहती थी तो ये इग्नोर कर देते थे, मेरी बात को इग्नोर कर देते थे। दोनों लोगों ने किया। निधि सिंह, मैं खुल के नाम लेके बोल रही हूँ, रणवीर सिंह। देखिए, जब यहां तक मैं कोर्ट तक पहुंची, कोर्ट में गई, कोर्ट ने भी मेरी नहीं सुनी। आज मैं बोल रही हूं, इस बेटी के लिए मैं इसलिए बोल रही हूं। इस बेटी की जान इसने गंवाई है और इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मैं आवाज उठाऊंगी।
ऐसे ही मैं बोलूंगी, आवाज उठाऊंगी अब। और मेरा कहना है, इस वीडियो की जो भी देखे, जो भाई बहन बुजुर्ग बच्चे जो भी देखे, मेरा सहयोग करें। मैं ये आवाज मेरी उठी है और इसके लिए मैं ऐसे ही आवाज उठाती रहूंगी। इसको न्याय मिलना चाहिए। इसने अपनी जान दी है और ऐसे कोई जान नहीं देता है। मैं जीता जागता उदाहरण इसलिए हूं कि मेरे साथ यही हुआ, मुझे भी प्रताड़ित किया गया, क्योंकि जो वो पैसे वाली पार्टी थी, मैं तो पैसे देती नहीं थी। वो पैसे वाली पार्टी थी। उधर के वकील भी, अधिवक्ता भी वही साथ हो जाते हैं। अधिवक्ताओं को तो निष्पक्ष बोलना चाहिए। कुछ अधिवक्ता, सब अधिवक्ताओं की बात मैं नहीं कर रही हूं। वो जो मेरी विपक्षी का जो अधिवक्ता था, वो क्या करता था, उसकी मैं बात कर रही हूं। अधिवक्ताओं को ये नहीं करना चाहिए, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, वो न्यायपूर्ण उसको बात करनी चाहिए। मैंने इतनी कंप्लेन की, मैंने कंप्लेन करने के बाद में एक नहीं, मैं पेशकार की जहां बात आती है, मैं खुल के बोल रही हूं। पेशकार इतना प्रताड़ित करते हैं कि सचमुच में इंसान ऊब कर और आगे क्या सोचने लगता है। मैं केवल हाई कोर्ट नहीं गई, क्योंकि इतना पैसा होना चाहिए। जहां तक मेरी हिम्मत थी, जहां तक मेरे पास जितनी मेरी ताकत थी खर्च करने की, मैं वहां तक गई और मुझे न्याय नहीं मिला। आज मैं बैठी हूं, मुझे कोई न्याय नहीं मिला। वही निधि सिंह जिसकी मैंने कंप्लेन की थी, वही आज वहां जिला जज जो कार्यालय है वहां पर भेज दी गई। वो पदोन्नति होती है। देखिए तो रणवीर सिंह, वो भी सेम फर्स्ट में वहां पर उनको कर दिया गया, वहां से वहां कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया। न्याय हो गया। ये न्याय है? ये घोर अन्याय है। ऐसे ही उस बेटी के साथ अन्याय हो रहा होगा, ये बिल्कुल सच है। उसको प्रताड़ित किया जा रहा होगा। वो तो स्टेनो पद पर थी, उसका पद था, मैं तो कुछ नहीं थी। जब मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, अरे उसके साथ कितना अन्याय किया है। मैं उस बेटी के पिता को मैं कहना चाहती हूँ, बिल्कुल मत छोड़ना। मैं आज लाइव आई हूं, मैं बोल रही हूं, बिल्कुल मत छोड़ना उस दरिंदे को। मैं खुल के बोल रही हूं। और आप लोगों से मैं यही निवेदन करती हूं, इस तरीके की अगर आवाज नहीं उठेगी तो ये दरिंदे, एक नहीं आज एक की जान गई है और कितनों की जाने जाएंगी। और ये ऐसे ही प्रताड़ित करते रहेंगे लोगों को। लोग आवाज नहीं उठाएंगे, लोग डर जाएंगे। लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा हर जगह पैसा ही नहीं काम करता। लेकिन आवाज मेरी जहां तक जा रही है, आप लोगों से मेरा निवेदन है, मैं सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ, भाइयों बहनों और बुजुर्गों बच्चों, सभी मेरी बात को सुनो। आप लोग जिस किसी के साथ ऐसा होता है, मुझे आप कॉल कर सकते हैं। आप लोग एक प्रण करो, आज संकल्प लो, आप अपनी जान नहीं देंगे। जान लगा देंगे लड़ने में, अपनी जान लगा देंगे लड़ने में, लेकिन जान नहीं देंगे। बुज़दिल नहीं बनो। आप लोग कह रहे बुज़दिल मत बनो, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैं ये आज आप लोग इस बात का संकल्प लीजिए। कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अगर जो पेशकार हो, चाहे चपरासी हो, या प्रताड़ित कर रहा है, उसकी कंप्लेन करिए। जहां तक जाना हो जहां जाइए और आवाज उठाइए। हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। अब जो हो रहा है, मैं भी अभी तक चुप रही। मैंने हाई कोर्ट में नहीं, शायद हाई कोर्ट में जाती तो कुछ होता, कुछ नहीं लोगों को हुआ। मैंने यहां तक वहां पर महिला का नाम लेकर और बस उसको ही लिपापोती कर दी गई।
मेरी फाइल ट्रांसफर कर दी गई थी, डीजे के यहाँ से ट्रांसफर लगभग बाद में मेरी फाइल चली गई। और वहां पर जब फाइल पहुंची तो वहां पर बयान, सब कुछ मैंने बयान दिए, सब कुछ दिए, कुछ नहीं। अरे क्या है, खेल खेल होता है, कोर्टों में भी खेल होता है। मैं खुल के बोल रही हूं, कोर्टों में खेल होता है। ये खेल इस बेटी के साथ भी खेल हुआ है। इस बेटी की जान गई है, इस बेटी के साथ खेल हुआ है। सचमुच में मेरी आत्मा बहुत दुखी है। ये दुखद घटना जो हुई है, मुझे बहुत कष्ट हुआ है। मैं भूल नहीं पाऊंगी इस बेटी को, कभी नहीं भूल पाऊंगी। क्योंकि मेरे साथ भी पेशकार ने ऐसे ऐसे किया है कि मैं इतनी दुखी हो गई, मतलब इतना परेशान कर लिया, इतना परेशान कर लिया कि कहां से कहां। लेकिन मैं हार नहीं मानी। प्रशासनिक अधिकारी की यहाँ, अरे एफिडेविट बनता है तो भी पैसे खर्च होते हैं, दौड़ धूप भी करनी पड़ती, वहां पे रिसीविंग दो, फिर जाओ, फिर वहां से डीजे के यहाँ वहां डाला, यहाँ से जब कदम डीजे के यहाँ, डीजे के यहाँ से फिर वहां लघुवाद, वहां पर पहुंची फाइल, वहां पर लिपापोती करके काम खत्म हो गया। आज मैं बैठी हूं, वही जैसे इस बेटी की इसने जान दी है, और शायद जीवित होती, और अगर जीवित होती मुझे जरा सी महसूस हो जाता तो मैं इसके पास जाके बोलती कि नहीं बेटी, तू जान नहीं देना, अपनी जान मत देना, लेकिन जान लगा देना लड़ने में। जान नहीं देना लेकिन जान लगा देना। लड़ाई लड़ो, लड़ाई लड़नी है आपको। धन्यवाद परमेश्वर पिता और परमात्मा का मैं धन्यवाद करती हूँ, और अपने भाइयों को सभी को मैं ये संकल्प दिलाती हूँ इस बात का कि आप लोग कभी भी आत्महत्या के लिए कभी मत सोचना, कभी भी अपनी आत्महत्या मत करना, और लड़ाई लड़ना, आपको लड़ना है, जान लगा देना है, लड़ना है, न्याय के लिए लड़ना है, लड़ाई लड़नी है। और बस आज मैं इतना ही बोलूंगी, और आवाज उठाई है और आवाज मेरी ऐसे ही उठेगी, उठती रहेगी। आप लोगों को नमस्कार, गुड नाइट।